ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों की चर्चा करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल को लेकर ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। आप लोग देख रहे हैं आपके भाग्य स्थान में, आपके कर्म स्थान में, लाभ स्थान में ग्रहों का ज्यादा बोलबाला है। ग्रहों का गोचर इन तीनों भावों में होना अति शुभ लक्षण है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, इससे पता चलता है कि आपका अति श्रेष्ठ जाने वाला है। धन लाभ, भाग्य में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, स्वास्थ्य उत्तम आदि इत्यादि सभी तरह के शुभ कार्य संपन्न होने वाले हैं। शनि का मार्गी हो जाना 23 अक्टूबर से, जो कि आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, अति शुभ रहेगा। और गुरु का 24 नवंबर से मार्गी हो जाना, जो कि आपके लाभ के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, ये भी शुभ स्थितियां बनाते हैं। हालांकि गुरु अभी भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अपनी राशि में द्वितीय स्थान में है। धन आपके पास आ रहा है, किस्मत साथ दे रही है। गुरु और बुध का समसप्तक राजयोग अति श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, फैमिली लाइफ की बात होती है मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की। स्टूडेंट्स की चर्चा खास करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की भी बात करते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों की भी चर्चा करते हैं। सीनियर सिटीजन्स हो, गृहिणी हो, हर वर्ग के जातक की बात करते हैं। आपके हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। अंत में हम जेमस्टोन्स की चर्चा करेंगे और साथ में आपको अक्टूबर के महीने के प्रॉपर्टी परचेज करने और व्हीकल परचेज करने के शुभ मुहूर्त, शुभ दिन बताएंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अष्टम स्थान में बुध शुक्र सूर्य की युति रहेगी 17 तारीख तक। 17 तारीख को सूर्य भाग्य स्थान में शिफ्ट हो जाएंगे। बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। ये तीनों ग्रह गुरु से दृष्ट रहेंगे। सबसे उत्तम स्थिति ये रहेगी। गुरु धन और लाभ के मालिक हैं और धर्म कर्म के कारक हैं। बुध और शुक्र के ऊपर प्रभाव होने से बुध आपके पंचमेश हैं, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं। तो धन आता है, भाग्य की शक्ति से धन आता है, क्योंकि गुरु का संबंध शुक्र के साथ होता है। तो भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध जब भी धनेश का, लाभेश का हो, अष्टम स्थान में है हालांकि शुक्र, परंतु ये कहां से धन आएगा? विदेशों से आ सकता है, अकल्ट विद्याओं से आ सकता है, सीक्रेट कामों से आ सकता है, सौंदर्य प्रसाधनों से, कला के क्षेत्र से और व्यापारिक गतिविधियों से खास लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बुध क्योंकि कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, स्पीच से, वाणी से, गुरु यहाँ पर स्पीच के क्योंकि मालिक हैं और बुध कारक हैं स्पीच के, तो वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आपके कंफ्यूजन, सबसे बड़ी बात ये रहेगी, गुरु के ऊपर, गुरु का बुध और शुक्र के ऊपर, खासकर बुध के ऊपर प्रभाव होने से आप तनाव रहित रहते हैं। आपके कंफ्यूजन्स जब दोस्तों दूर हो जाते हैं तो तनावों से आपको मुक्ति मिलती है। आप जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, वह गुरु का एस्पेक्ट बुध के ऊपर आपको बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में मदद करता है। वैसे भी बुध उच्च के हैं। बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी। पंचम स्थान के मालिक हैं, तो लॉटरी इत्यादि के योग, अकस्मात ढंग से लाभ होने के योग बनाते हैं बुध और शुक्र। शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं, नीच भंग बना रहे हैं, तो अचानक से लाभ की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। सुख के मालिक भी हैं, तो प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद से फायदा होने के योग बनते हैं। सूर्य सप्तम स्थान के मालिक, पार्टनरशिप के में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य एक ऐसे प्लेनेट है जो इतने कंफर्टेबल ना हो। फिर भी क्योंकि बुध के साथ हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं और मित्र की राशि में हैं, गुरु से दृष्ट हैं, जो कि सूर्य का मित्र होता है। गुरु लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, सूर्य सप्तमेश हैं,
तो व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, प्रणय संबंधों के लिए एवं समय लाभकारी रहेगा। अचानक से लाभ के योग बनते हैं, पारिवारिक स्थितियां आपकी उत्तम रहेंगी, कंट्रोल में स्थितियां रहेंगी, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या रिश्तों की बात करें, समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो सेकंड हाफ की बात करें अक्टूबर की, 17 अक्टूबर से सन भाग्यस्थान में, शुक्र 18 अक्टूबर से और बुध 26 अक्टूबर से भाग्यस्थान में, केतु भाग्यस्थान में पहले से विराजमान है। इनके ऊपर कोई ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, शनि की दृष्टि जरूर होगी, वह 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी शनि का प्रभाव बुध शुक्र के ऊपर खास लाभकारी रहेगा 23 अक्टूबर से। यहां पर आपको बता दें, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। दोस्तों 26 अक्टूबर से यह राजयोग बनता है, जब 26 अक्टूबर से बुध भाग्यस्थान में आ जाते हैं। इस राजयोग के चलते देखिए, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं, बुध पंचमेश हैं, तो भाग्य आपका प्रबल होता है। शुक्र के कारण आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बुध के कारण आपको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलती है। कोई भी अवरोध है, अगर आपके हायर स्टडीज को लेकर कोई दिक्कत है, वह दूर होते हैं। बुध 26 अक्टूबर से जैसे यहाँ पर आ जाते हैं और 13 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे, तब तक हायर एजुकेशन के मसलों को आप सॉर्ट आउट कर लें। अगर आप इंस्टीट्यूट में कोई पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। थीसिस पब्लिश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय 13 नवंबर तक अच्छा रहेगा। उसके पश्चात 10वें घर में वृश्चिक राशि में बुध आपको स्टडीज के मसलों को लेकर इतना सपोर्ट शायद ना करें। पंचमेश है, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा 13 नवंबर तक, जब तक बुध शुक्र के साथ भाग्यस्थान में रहेंगे। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और एंटरटेनमेंट मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो भी आप लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां रहेंगी। आपके पिछले जन्म के कर्म, बुध पूर्व पुण्यों के मालिक भी हैं, पंचमेश हैं। पिछले जन्म में किए हुए कर्म, क्योंकि भाग्यस्थान में बुध बैठे हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो आपको देवी शक्ति की सपोर्ट रहेगी, ईश्वरीय शक्ति की सपोर्ट रहेगी, जिसके चलते आपके काफी कार्य गतिशील होते हैं। जो भी कार्यों में अवरोध है वह दूर होते हैं, आप तरक्की पाते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद दूर होता है और आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, आपकी प्रगति के योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो बिजनेस एक्सपेंड करने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि नवम और पंचम स्थान का मालिक जब भी दो त्रिकोणों के मालिक भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य तो आपका प्रबल होगा। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा इत्यादि के लिए कोई दिक्कत है तो वह दूर होती है, आपका वीजा लगने के प्रबल योग बन जाते हैं अक्टूबर के महीने से, जैसे ही शुक्र भाग्यपति भाग्यस्थान में 18 अक्टूबर से आते हैं। तो समय आपके लिए श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करें, किसी तरह का भी काम हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सौंदर्य प्रसाधनों में शुक्र जिसके कारक हैं वही काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, ये बात निश्चित है, शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को ज्यादा लाभ हो सकता है, 10% उनको लाभ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि शुक्र कारक है और भाग्य स्थान में है और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, तो शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को इस अवधि में खास फायदा होगा। शुक्र प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं तो जमीन जायदाद से भी फायदा होगा। बुध व्यापार के कारक है तो व्यापारी जगत के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा और आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाली स्थिति में होगा। सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पर 17 अक्टूबर से जैसे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक जब भाग्य स्थान में होते हैं
तो आपके स्पाउस की तरक्की होने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ होता है। परंतु सूर्य केतु के साथ है, इसके उपाय अंत में बताता हूं। सूर्य और केतु के क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके कार्यों में अवरोध ना आए, खासकर सूर्य की इस पोजीशन के कारण। वह भी कहां से, जो कि डेली आमदन का घर है या पार्टनरशिप का घर है, सूर्य जिसके मालिक हैं। तो सूर्य और केतु के उपाय आपको अंत में जरूर सुनने चाहिए। और बात करते हैं हम 10वें घर में जब ये शिफ्ट हो जाते हैं, बुध, शुक्र और सूर्य। देखिए, सबसे पहले 10वें घर में 11 नवंबर को शुक्र शिफ्ट होंगे, बुध 13 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को। तो 10th हाउस में, वृश्चिक राशि में इन तीनों ग्रहों की शिफ्टिंग, गोचर किस तरह का प्रभाव देती है, ये जानते हैं। देखिए, शुक्र और बुध 13 तारीख से यहाँ पर, देखिए शुक्र 4th लॉर्ड है, अपने घर को देखेंगे, भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस में हमेशा शुभ फल देता है। जहाँ तक कार्यस्थल की बात है, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्यस्थल पर बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। आप जो प्लानिंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र, कोई भी आपका कैरियर का एरिया हो, कोई भी आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, काम काज हो, उसमें आपको काफी मदद मिलती है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र योग कारक है, अति शुभ अति श्रेष्ठ प्लेनेट हैं और 4th हाउस को देख रहे हैं। तो आपके सुखों में एक तो शुक्र वृद्धि करते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी छवि भी इंप्रूव होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में सोशल स्टेटस बढ़ता है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, कार्यस्थल पर आपको इज्जत मान मिलता, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रशंसा पत्र मिलते हैं। शुक्र का यहाँ पर 10वें घर में बैठना, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का 10th हाउस में बैठना अति श्रेष्ठ होता है। और साथ में पंचमेश है बुध, नव पंचम योग फिर से बना हुआ है 10th हाउस में। परंतु बुध यहाँ पर मंगल की राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु यह अच्छी बात है कि शुक्र का साथ मिला हुआ है बुध को, तो बुध का फल नेगेटिव नहीं होगा। फिर भी जो लोग शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, जब तक बुध 11वें घर में दिसंबर को शिफ्ट नहीं होते। 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को, या यूं कहें किसी को धन ना दें और बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इस अवधि में ना करें जब तक वृश्चिक राशि में बुध है। परंतु जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी, धन आता रहेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। नव पंचम योग है शुक्र और बुध का, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी है, तो स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगी। सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, तो समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के, नया घर, नया वाहन, जमीन में इन्वेस्ट करने से, सौंदर्य प्रसाधनों में इन्वेस्ट करने से, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कला से रिलेटेड है, उसके ऊपर अगर आप विचार कर रहे थे तो इस अवधि में 18 अक्टूबर से लेकर इस अवधि में दिसंबर एंड तक, बल्कि यह आपका प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेगा और लाखों करोड़ों का कुछ लोगों को लाभ होता है। मैं अक्सर बताया करता हूं, जैसा होरोस्कोप होता है उस अनुपात में लाभ होता है। सभी को करोड़ों का लाभ हो ये नहीं होता, किसी को हजारों में भी होता है, किसी को लाखों में भी होता है। जैसी जैसी आपकी कुंडली होती है उस अनुपात में स्थितियां आपके पक्ष में होती हैं। तो सूर्य की गोचर की बात करें, सूर्य सप्तम स्थान के मालिक मित्र क्षेत्री होंगे यहाँ पर 10वें घर में। देखिए, सप्तमेश का 10th हाउस में बैठना, जो कि डेली आमदन का घर है और मैरिज लाइफ का घर है, तो मैरिज लाइफ श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर काफी कंफर्टेबल होते हैं, इनकी षड्बल काफी उत्तम होती है। और बृहस्पति से नवम दृष्टि बृहस्पति की भी रहेगी सूर्य के ऊपर, बुध शुक्र के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह राजयोग कारक हो जाता है। गुरु का सप्तमेश को देखना, जो कि धनेश है, लाभेश है, तो व्यापार से अकल्पनीय लाभ के योग सूर्य फिर से बनाते हैं यहाँ पर, खासकर वृश्चिक राशि में।
सूर्य का नीच भंग आपको बताया यहाँ पर हो जाता है भाग्य स्थान में जब रहते हैं, और यहाँ पर स्थिति 16 नवंबर से सूर्य का आना और भी श्रेष्ठ हो जाता है। यह उत्तम स्थिति है क्योंकि यहाँ पर गुरु से दृष्ट है। देखिए, जहां भी गुरु का प्रभाव पड़ जाता है, आप लोगों के लगन की बात करें, राशि की बात करें, तो वह उत्तम स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि धन के मालिक हैं, धन के कारक भी हैं, लाभ के मालिक हैं, लाभ के कारक भी हैं। तो गुरु की दृष्टि, गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। धन हर एरिया से, जिस कहते हैं ना, यह वह समय है, आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी, निश्चित बात है। सूर्य के ऊपर दृष्टि, सरकारी तंत्र से भी फायदा, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते, पिता का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पिता के साथ आपके संबंधों में इम्प्रूवमेंट होती है 16 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, शनि की दृष्टि में नहीं रहेंगे सूर्य 16 नवंबर से, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति हो जाती है सूर्य की 16 नवंबर से। बुध और शुक्र का बताया, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है इस युति के चलते। वैसे भी नवम स्थान के मालिक शुक्र का 10वें घर में बैठकर 4th हाउस को देखना, जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक में आपकी ख्याति बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, और आप अपने घर को डेकोरेट करें, इंटीरियर करवाएं, नया घर परचेज करें, नया वाहन परचेज करें, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता रहे और लव लाइफ श्रेष्ठ रहे, आदि इत्यादि। इस तरह के योग बुध शुक्र की युति भी बनाती है। हालांकि सप्तमेश का पंचमेश के साथ बुध के साथ बैठना भी अति सुंदर योग है, घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और रोमांस इत्यादि के लिए। तो समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी नवंबर के महीने भी। और बात करते हैं, अगर दिसंबर के महीने के ऊपर फोकस करें तो 5 दिसंबर से शुक्र का लाभ स्थान में शिफ्ट हो जाना, बुध का 3 दिसंबर से, और 16 दिसंबर से सूर्य का। यहाँ पर यह तीनों ग्रह किस तरह का फल देते हैं ये जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात बता दें आपको, सूर्य जो कि सप्तम स्थान के मालिक हैं, यहाँ पर फिर से अग्नि तत्व की राशि धनु राशि जो कि होती है वहां पर बैठे हों, सूर्य 11वें घर में हो और केंद्र के मालिक हों, लाभ स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु की राशि में है तो निश्चित तौर से सरकारी तंत्र से आपको फायदा, व्यापार से फायदा और डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। पिता पक्ष से भी आपको खास लाभ होने के योग बनते हैं। बुध की बात करें, बुध और शुक्र की, बुध पंचमेश होकर 11वें घर में बैठेंगे जहां पर मंगल विद्यमान है, परंतु मंगल यहां से शिफ्ट होकर 4th हाउस में वक्री चाल से 13 नवंबर से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल नहीं होंगे, जो कि 13 नवंबर से 4th हाउस में जा चुके होंगे। तो बुध का प्रभाव अपनी राशि के ऊपर पड़ेगा 11वें घर से, शुक्र का सूर्य का भी पड़ेगा। शुक्र आपके भाग्य स्थान के और सुख के मालिक हैं, सूर्य सप्तमेश हैं, तो लॉटरी इत्यादि के योग बनते। शेयर मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बन जाती हैं दिसंबर के महीने में, खासकर 16 दिसंबर से जब सूर्य भी सप्तमेश होकर शिफ्ट होते हैं लाभ भवन में। तो तीनों का संबंध और तीनों की दृष्टि, खासकर पंचम स्थान के ऊपर, बच्चों से खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से लाभ होना, प्रॉपर्टी से लाभ होना, या यूं कहें आपके आय के सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज दिसंबर के शुरुआत से और भी बढ़ जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, सोशल सर्कल भी बढ़ता है, उच्च पद आसीन व्यक्तियों की मदद से रुके हुए कार्य आपके संपन्न होते हैं, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। अगर आप छात्र हैं तो दिसंबर के महीने में आपको शुभ समाचार मिल सकता है, आपकी परीक्षा का परिणाम आ सकता है आपकी फेवर में, जिसमें आप उत्तीर्ण होते हैं। उच्च शिक्षा से रिलेटेड कोई भी आपका कोई कार्य है वह संपन्न होता है अगर आप छात्र हैं। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा।
और शुक्र से संबंधित, बुध से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी उत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही योग कारक प्लैनेट हैं, शुभ प्लैनेट हैं लाभ स्थान में। तो दिसंबर का पूरा महीना आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त रहेंगे, इनकम में कई गुना वृद्धि के योग बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। अगर आपको जॉब की तलाश है, मिड अक्टूबर से खासकर 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक आप अगर अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आपको मौके मिलेंगे, अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, शनि का 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। और कुल मिलाकर नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो या छात्र हो या रिश्तों की बात हो, यह अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफी सुगम रहेगा। और जो लोग अविवाहित हैं, सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, उनके लिए विवाह के प्रपोजल्स भी आएंगे और समय आपका श्रेष्ठ है। खासकर शनि और बृहस्पति के इस अवधि में मार्गी होने से आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं। बृहस्पति मार्गी का प्रभाव जैसा कि आप देख रहे हैं येलो लाइन से 6th हाउस के ऊपर भी रहेगा, तो आपको कर्जे से निजात मिलती है। जब इनकम में वृद्धि होगी तो आप कर्जा चुकाने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो मार्गी बृहस्पति का प्रभाव, जो कि नवंबर में मार्गी होते हैं, तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है बहुत आसानी से। शिक्षा जगत से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट है, एडवाइजर हैं, यह समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप लोगों के लिए भी श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव अति श्रेष्ठ है। इनका संबंध बुध शुक्र सूर्य के साथ बना हुआ है और नवंबर के महीने में भी गुरु की दृष्टि जब मार्गी हो जाएंगे, बुध शुक्र सूर्य के साथ रहेगी, तो यह अति श्रेष्ठ है। राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं, यात्राएं करना चाहते हैं तो उससे लाभान्वित होते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो लाभान्वित होते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शन जीतते हैं, आप शत्रु हंता रहते हैं, कंपिटिटर्स आपके आगे टिक नहीं सकते इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की ओनली सिर्फ बैक बाइटिंग कर सकते हैं, जेलसी आपसे कर सकते हैं, आपके संसारिक उपलब्धियों को देखकर जेलसी कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं। तो राहु यहाँ पर आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य भी कर रहे हैं, आपको सफलता भी दे रहे हैं, संसारिक सुखों की भी प्राप्ति आपको हो रही है। छोटी बड़ी यात्राएं इस अवधि में होती रहेंगी जो आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेंगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए अति उत्तम है। अभी चलते चलते सूर्य और केतु के आपको उपाय कर लेने चाहिए, खासकर अक्टूबर के महीने में, उसकी बात करते हैं। देखिए, सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दें और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और गुड़ गेहूं का दान हो सके लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें। गुड़ गेहूं का दान जरूर करें रविवार के दिन। केतु का उपाय आपको बता देते हैं। 200 ग्राम सफेद तिल और 200 ग्राम काले तिल मिक्स करके शनिवार के दिन मंदिर में दान दें और चींटियों को आटा शक्कर मिक्स करके खिलाएं। हो सके तो काले सफेद कुत्ते को भी फीड करते रहें। पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालते रहें, इससे केतु शांत होते हैं और आपके कार्यों में जो हल्का फुल्का अवरोध का डाउट है वह नहीं रहेगा। खासकर उनको जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा हो, उन्हें यह उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हालांकि किसी उपाय की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बात करते हैं जेमस्टोन्स की। जेमस्टोन्स के लिए दोस्तों मैं आपको बताया करता हूँ, आपके लग्न का नीलम बनता है। हालांकि 12वें घर के भी मालिक है, परंतु लग्नेश होने से 12वें घर का दोष नहीं लगता, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। और अगर राहु केतु के संग हैं तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस से ही नीलम धारण करना चाहिए। शनि की युति राहु केतु के साथ अच्छा प्रभाव कई बार नहीं देती, पर फिर भी जरूरी नहीं है, आप एक्सपर्ट एडवाइस से डाल सकते हैं। पन्ना एमराल्ड आपको जरूर धारण करना चाहिए अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं।
तो इसे जरूर धारण करें। और भाग्य की वृद्धि के लिए जमीन जायदाद मकान बनवाने के लिए आपको डायमंड या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल तो जरूर धारण करना चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते तो गाय की सेवा करें, अपनी पत्नी की कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो भाग्य आपका साथ देगा, ये बात निश्चित है। अभी चलते चलते आपको प्रॉपर्टी के अक्टूबर में और व्हीकल के जो शुभ मुहूर्त हैं, शुभ तारीखें, वो बता दें। प्रॉपर्टी परचेज के लिए 7 तारीख, 14 तारीख, 20, 21, 27 और 28 तारीख शुभ रहेगी। और व्हीकल परचेज के लिए अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 27 और 28 तारीखें ये शुभ रहेंगी व्हीकल परचेज के लिए अक्टूबर के महीने में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।